I am Dr. R.K. Joshi from सिद्धार्थ होम्यो क्लिनिक, पालम विहार, गुड़गांव। मैं आज आपको हाइपरटेंशन के बारे में कुछ बताऊंगा जानकारी कि हाइपरटेंशन होता क्या है और होता क्यों है और इसके कॉजेज़ क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। हाइपरटेंशन क्योंकि ये टेंशन होता है आपकी आर्टरीज, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनका टेंशन होता है जो उनके लेटरल वॉल्स पे पड़ता है, जिसकी वजह से हमको हाइपरटेंशन होता है। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ये ब्लड हमारे सारे शरीर में दौड़ता है, तो इसलिए हर ऑर्गन पे ये अपना बैड इफ़ेक्ट छोड़ के जाता है। जैसे कि आपका लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, सब जगह पे इसका बैड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं। और रेटिना में भी इसका इफ़ेक्ट आता है, आई में, आपके पर्दे के ऊपर। तो इसलिए इसको ट्रीट करना, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे लाइफ स्टाइल के जो है थोड़े से चेंजेस से ठीक हो सकता है। मेडिकेशन पार्ट भी इसमें है, लेकिन वो बहुत बाद में आता है। लेकिन इसका जो है, जिसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, जिसमें आपका कार्डियक बंद हो जाता है, मसल्स काम करना बंद कर देती हैं, कार्डियक मसल्स, जिसकी वजह से आपकी इमीडिएट डेथ हो जाती है। तो क्योंकि हार्ट हमारे पास एक ही है, इसलिए उसको हमारे को बहुत संजो के रखना पड़ता है। और हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें कि 2 में डीऑक्सीजनेटेड और 2 में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसलिए ये पंपिंग स्टेशन है, इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और आप अपने डाइट में, जैसे कि आप अनसैचुरेटेड फैट्स ले सकते हैं, सैचुरेटेड फैट्स मत लीजिए उसकी वजह। और अपना जंक फूड पे ज़्यादा डिपेंड मत होइए। और दूसरी बात, आप सोडियम का इंटेक कम कर सकते हैं, जो कि हमारे कॉमन वाइट सॉल्ट में बहुत होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है वो, तो उसको आप कम कर सकते हैं। जैसे जिनको हाइपरटेंशन है तो उनको तो थोड़ा कम लेना चाहिए, जिनको नहीं है, जो स्वस्थ हैं अभी, उनको भी 1 टीस्पून से ज़्यादा पर डे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और अपने ऑयली चीज़ों से बचना चाहिए। पोटेशियम का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम इसको लेवल करता है, कम करता है, पोटेशियम से थोड़ा इसको बढ़ाता है। जैसे पोटेशियम के लिए आप केला अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, केला, अमरूद में थोड़ा पोटेशियम मिल जाता है आपको, तो उसकी वजह से आप इससे बच सकते हैं और अपने इसको ठीक कर सकते हैं, लेवल में ला सकते हैं। और अगर कोई यंग है तो उसके लिए 140-90 तक भी चल जाता है, उसके बल्कि नीचे होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जैसे आपकी एज बढ़ती है तो अपर लिमिट आप 150-60 भी जा सकता है, लेकिन कंट्रोल करना चाहिए कि ताकि वो नीचे ही रहे 140 के, वो ज़्यादा बेटर होता है। 70-90 आपका नीचे का, जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं, और 120-140 अपर लिमिट है, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये आप रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसका ट्रीटमेंट पार्ट में होम्योपैथी में ख़ास तौर से हम लोग का डिजीज़ डायग्नोसिस नहीं होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जिसका कि हमारे क्लिनिक पे अगर आप आते हैं तो उसके आपको होम्योपैथिक डॉक्टर सही गाइड कर सकता है कि क्या ट्रीटमेंट आपको चाहिए। अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं थ्रू लाइब्रेट, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपके शंकाओं का समाधान कर सकूं। धन्यवाद।